Hello students, in this video we will do question number 5 of optional exercise class 10th polynomial. ये क्वेश्चन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है. क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a. ओके, हमें k और a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे. और क्वेश्चन लेंथी होगा, बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम में ही आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि इस px को आपको डिवाइड करना है gx से. तो देखिए डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से. x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 10. ओके, डिवाइड करेंगे. देखिए x रेज टू द पावर 4 है, हमारे पास x स्क्वायर है. डिवाइड करने के लिए हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर. ओके, इसके बाद साइन चेंज करेंगे. फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा. माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये आएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर और माइनस 25x आप जो है ऊपर से यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 25x. ओके, अब देखिए माइनस 4x क्यूब चाहिए आपको, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना होगा. एक्स स्क्वायर से जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 8x स्क्वायर 4x इंटू k प्लस माइनस माइनस 4kx. ओके, 4kx. इसके बाद फिर से आप साइन चेंज करेंगे. प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल. 16x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस दैट विल बी 8x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर एज इट इज प्लस 4kx माइनस 25x. क्लियर. इसके बाद प्लस 8x स्क्वायर हमें चाहिए. हमारे पास x स्क्वायर है तो आप प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8x स्क्वायर. ओके, माइनस 8 टू 16x, तो 16x x वाला टर्म ये भी है और ये भी है. यहाँ पर देखिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k नहीं आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे इस टर्म के नीचे 8 टू 16 माइनस 16x. ओके, अब देखिए प्लस 10 यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर था तो इसको भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस 10. 8 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो प्लस 8k आएगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल माइनस kx स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस kx स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k. तो माइनस 8k एंड प्लस 10 आप ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर. इसके बाद देखिए माइनस kx स्क्वायर चाहिए तो आप माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस kx स्क्वायर माइनस माइनस प्लस k इंटू 2x दैट विल बी 2kx माइनस k इंटू प्लस k इट विल बी माइनस k स्क्वायर. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा. प्लस माइनस प्लस बोथ आर कैंसल्ड. 4kx माइनस 2kx इट विल बी 2kx पॉजिटिव. माइनस 9x ये सिंगल टर्म है, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे. माइनस 8k एज इट इज़ प्लस 10 एंड प्लस k स्क्वायर एज इट इज़. अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसमें कोई भी टर्म एक्स स्क्वायर वाला नहीं है. तो डिग्री ऑफ डिवाइज़र, ये डिवाइज़र है ना जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइज़र की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री दोनों देखते हैं, तभी हमें मालूम पड़ता है कि कब तक डिवाइड करना है. तो अब रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 1 बन गई है. यहाँ पर देखिए दोनों जगह x है और दोनों जगह x की पावर 1 है. तो जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम हो जाती है तो आप उसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और जो रिमाइंडर हमें गिवन है वो x प्लस a है, तो आप ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, तो दोनों को इक्वल लिखेंगे. ओके, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूँ, उसके बाद ही हम जो है आगे कर पाएंगे. तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को जो है मैं आगे कर रहा हूँ अभी 2 और 3 लाइन्स में जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास.
2kx, तो 2k माइनस 9x में x कॉमन तो 9 रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2k माइनस 9 इंटू एक्स, और बाकी सब कांस्टेंट टर्म है उसको मैं सही से लिख रहा हूँ k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। अब देखिए ये रिमाइंडर है और ये किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस a के। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2k माइनस 9 है, तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, 2k इक्वल टू 1 प्लस 9 दैट इज 10 एंड k इक्वल टू 5, k की वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखिए a इक्वल टू क्या होगा, a कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर कांस्टेंट ये पूरा है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, k स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 8 5 ज़ा 40 एंड प्लस 10, सॉल्व करेंगे 25 35, तो ये आ जाएगा -5, तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और k की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, k इक्वल टू +5 एंड a इक्वल टू -5। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। एक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है और अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, और आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और सेकंड पॉइंट में आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है आप उसकी कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू -4। क्लियर? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने कंपेयर किया। इसके बाद 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को फाइंड करने के लिए पहले आप यहाँ से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -6 अपॉन ए की वैल्यू 2 माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये वैल्यू आपके पास अल्फा प्लस बीटा की आई 3। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी इज -4 एंड ए इज 2, -4 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2। तो देखिए आपको जो फाइंड करना है वो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो चलते हैं आंसर पर, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यहाँ पर आप अगर एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई में बीटा प्लस अल्फा आएगा, तो बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2। माइनस को आप जो है न्यूमरेटर में लगा सकते हैं, तो -3/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए इसी तरह से सेकंड पार्ट में आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। वन अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो देखिए 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और आप ये बहुत ध्यान से देखेंगे कि अल्फा माइनस बीटा जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फाइंड करना होगा तो आप किस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको एक न्यू आइडेंटिटी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लियर? इसको आप माइंड में रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए, अभी हमने सॉल्व किया था, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 आई थी, 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, तो -4 अपॉन 2 करेंगे तो -2 आएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया है तो 4 इंटू 2 आ गया। क्लियर? 4 2 ज़ा 8, 8 9 17। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चल रहा है एलएचएस में, स्क्वायर हटाएंगे तो आरएचएस में आकर के रूट हो जाएगा, √17। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिली √17। अब आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखेंगे अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, ये आएगा बीटा माइनस अल्फा,
बीटा माइनस अल्फा को हम अल्फा माइनस बीटा नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट 17, so it will be minus and root 17 upon alpha into beta. Alpha into beta is c upon a, that is minus 4 upon 2. It will be minus 2. Minus will be cancelled by minus and the answer will be under root 17 upon 2. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा. इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.